1008 श्री सतगुरु की सतगुरु महाराज जी की प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की प्रेम से बोलिए श्री तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं अक्सर आप लोगों को बहुत सी ऐसे लोगों का इंटरव्यू दिखाया हूं, मगर आज मौजूद हूं मैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल जो नंदगंज गाजीपुर में पड़ता है। यहां पे एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है और यह फर्स्ट फाउंडेशन के रूप में मनाया जाएगा। हम चलिए वहां पे बहुत से जो शिक्षक हैं और शिक्षिका लोग हैं, उन लोगों से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि इस स्कूल का जो यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है किस माध्यम से क्यों कराया जा रहा है, और साथ ही इस स्कूल को चलाने का उद्देश्य है क्या है, किस प्रकार के लड़के कितने क्लास के बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो आइए हम सर से रूबरू करते हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना परिचय, साथ ही इस कॉलेज स्कूल का परिचय बताएं। मेरा परिचय तो संक्षेप में यही है जी। मेरा नाम है उदय नारायण यादव जी। मैं इस कॉलेज का प्रबंधक हूँ। जी। 1977 में मैं शिक्षा प्राप्त करने के बाद यूपी कॉलेज से मेरी शिक्षा हुई। एमए बीएड करने के बाद मैं गांव में जो है, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं था, अपने गांव में विश्रामपुर, सबसे पहले मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल की स्थापना कराया अपने युवकों को संगठित करके गांव के, और फिर वहाँ पर इंटर कॉलेज बनवाया। शुरू से ही मैं इस शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे मन में था कि मैं कुछ न कुछ समाज के लिए करूं। समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो दूर गाजीपुर बड़े बड़े कॉलेजों में जाके नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी शिक्षा के लिए मैंने व्यवस्था किया और काफ़ी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा। वहाँ हम लोग का उद्देश्य ये था कि गरीब बच्चों को, गांव के जो पिछड़े हुए क्षेत्र के पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनकी हम मदद कर सकें शिक्षा के माध्यम से। हमने वहाँ किया। इसके बाद मैं सामने आप देख रहे हैं, एक फैक्ट्री मेरी है, दाल मिल। सन 84 में मैं इसको लगाया। उस 84 में लगाने के बाद फैक्ट्री चली। आज भी फैक्ट्री में काम होता है, कुछ लोग कार्य करते हैं उसमें। और यहाँ पे जिस कैंपस में आप खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, ये सन 2005 में हमने इसको बनवाया। 2005 में ये बिल्डिंग बनी। पहले इसको डिग्री कॉलेज बनाना चाहता था, फिर मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग मेरी हुई, लेकिन कई ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से जो है वो कॉलेज नहीं चल पाया। क्योंकि हम लोग उस विचार के पोषक हैं कि हम नियम के अनुसार जो नॉर्म्स हैं, मान्यता के जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, उसका हम फॉलो करते हैं। मान्यता हम तभी लेंगे जब हम कंप्लीट फुलफिल हमारी शर्तें होंगी। उसमें कुछ दिक्कतें आ गई, जैसे ज़मीन की प्रॉब्लम हो गई, नहीं हो पाया, तो फिर मैंने चेंज कर दिया। फिर बीच में धीरे धीरे देखता रहा। ये बगल में सनफ्लावर पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल चलता है, ये दोनों हमारे शिष्य हैं। सन 2000 हमारे पढ़ाए हुए हैं, मैं पढ़ाया हूँ उनको। कितनी अच्छी बात है। सर ने कहा कि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, और शिक्षा से जुड़े होने के बाद इन्होंने स्कूल भी शुरुआत किया, और बगल में और एक जगह और इंटर कॉलेज भी आपका चलता है। और सबसे बड़ी बात ये, जिनको इन्होंने शिक्षा दी है वो खुद स्कूल के आज प्रबंधक हैं। यहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल है, सनफ्लावर कॉन्वेंट स्कूल, जिसके व्यवस्थापक सब मतलब डायरेक्टर वो हैं हीरालाल यादव। मैं उनको पढ़ाया हूँ। गोरखनाथ यादव पब्लिक स्कूल के, उनको मैं पढ़ाया हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। और दोनों लोग अच्छे ढंग से कॉलेज को चला रहे हैं। 2005 में जब मुझसे वो पूछे, यही कैंपस यही में बैठा था यहाँ पे, मुझसे पूछे सर क्या करें। हमने कहा आप बताओ क्या करेंगे। तो उन लोगों ने कुछ दूसरा ही बताया, जैसे कि धंधे की बात। हमने कहा नहीं, आप यहाँ विद्यालय खोलिए। और विद्यालय खोले, अच्छे ढंग से विद्यालय चल रहा है। धीरे धीरे जब मैंने देखा कि हमारी जो ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, ये इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो मन में मेरे भाव आया कि मैं फिर से अपने ग्रामीण क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय खोलूं। और इंग्लिश मीडियम, चूँकि वो समय दूसरा था,
सन 77 में जब मैं विद्यालय खोला, हिंदी मीडियम का प्रचलन था, इंग्लिश मीडियम से बहुत लोग दूर रहते थे। हमें याद है सन 1971 में हम लोग अंग्रेजी हटाओ अभियान चलाए थे। उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। वो एक समय दूसरा था, लेकिन आज का जो समय है इंग्लिश मीडियम का है। हर काम इंग्लिश माध्यम से ही हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से हो रही है। तो हमने सोचा कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। तो फिर सोचा कि कैसे खोलें, क्या नाम दिया जाए। देखिए, आप देखे होंगे उस विद्यालय का भी नाम मैं किसान इंटर कॉलेज रखा हूँ। किसान भगवान सबके किसान हैं। फैक्ट्री जब मैं खोला तो सरस्वती दाल मिल मैंने बनवाया, नाम माँ सरस्वती का रखा, क्योंकि मैं सरस्वती का उपासक हूँ। ये कॉलेज खोला, लोगों ने कहा पिताजी के नाम पर कर दीजिए। मैंने कहा कि मुझसे ज़्यादा हर बेटा जो है अपने बाप को मानता है, वो हमारे भगवान हैं। लेकिन संस्था जो है, संस्था का नाम जब देना है तो मैंने सोचा किसके नाम से बनाएं। तो मुझे याद आया, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं अंबेडकर जी का पुजारी हूँ। मेरे मन में था कि मैं उनके नाम पर इसको बनाऊँ। फिर सोचते सोचते तब मेरे दिमाग में आया स्वामी विवेकानंद जी का। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में विवेकानंद जी का कोई मिसाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आज भी न था न है, आने वाले भविष्य में हो सकता है। उसको मैं नहीं कहूँगा। आगे वाले भविष्य में बहुत लोग पैदा होंगे। यहाँ रामकृष्ण पैदा हुए, गांधी नेहरू आए, आपके सामने देखे आप। तो ये तमाम मनीषी, तमाम लोग यहाँ आते रहते हैं, अवतरित होते रहते हैं, अपनी लीला दिखाते रहते हैं। तो ये निश्चित है कि भविष्य में कोई आएगा, लेकिन अभी तक स्वामी विवेकानंद जी जैसा कोई दिखाई नहीं दिया मुझे। तो हमने विवेकानंद जी के नाम पे विद्यालय की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर मेरी संस्था चलती है। सर, एक बात और है कि आपके स्कूल में कितने क्लास तक के बच्चे? देखिए, हमारे विद्यालय में इस समय फिलहाल जो है 5th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 के भी कुछ बच्चे हैं। प्लानिंग मेरी 9 तक की भी है, लेकिन आगे एडमिशन जैसे होंगे अप्रैल में तब उसको देखा जाएगा। फिलहाल हमारे नर्सरी LKG UKG के बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा संख्या में। 1 2 3 4 के भी बच्चे हैं, 5 के भी बच्चे हैं। तो जूनियर क्लास के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और मेरी प्लानिंग यह है कि नीचे से बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको एक अच्छा जो है उनके अंदर संस्कार दिया जाए, उनको शिक्षा के प्रति प्रेरित किया जाए कि आज के युग में कैसे आप सफल रहोगे। तो ये सब इसके अभियान में हम लगे हुए हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, हम दर्शकों को परिचय बताइए अपना। हम राजनारायण यादव कुसुंदेपुर से, इस महान स्वामी विवेकानंद संत के नाम से जो विद्यालय है, मैं इसका प्रिंसिपल हूँ। और हम जो है मैनेजर सर के दिशा निर्देशन और उनके प्रबंधन व्यवस्था में अपने एनर्जेटिक टीम के साथ जो है बहुत ही अच्छा मुहिम लेकर के एक अभियान के तहत जो है गरीब तबके के बच्चों को जो है शिक्षित करने का काम हम लोग करने का उद्देश्य लिए हैं। इस विद्यालय का उद्देश्य यही है कि हम यहाँ के बच्चों को मतलब शिक्षित ही नहीं बल्कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा और संस्कार और उनको नैतिक शिक्षा और दीक्षा दोनों दे करके समाज के व्यवस्था को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। और हम लोग जो है इस विद्यालय में कार्यरत होते हुए इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वह विद्यालय एक महान संत के नाम से वह विद्यालय चल रहा है, जिसका लोहा केवल देश हमारे इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है उस महान संत का लोहा मानता है। और उनके दिशा निर्देशन में, उनके विचारों से अभिप्रेरित होकर के, उनके विचारों को उनके रास्ते पर चलते हुए हम लोग जो है समाज के लोगों के हर एक तबके के बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि उनको दीक्षा, नैतिक शिक्षा, उनमें संस्कार, उनमें सिस्टम और अपडेट करते हुए मॉडर्न चीज़ से जोड़ते हुए उनको एक अच्छी शिक्षा देने का काम हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने एक कहावत सुनी हुई थी कि यदि आपको देश की सेवा करनी है तो सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप बॉर्डर पर रह करके ही देश की सेवा कर सकते हैं। देश का सेवा का अगर अपने बच्चों को, अपने गांव के इलाके कहीं के बच्चों को अगर आप शिक्षा दे दिए तो वो भी एक देश सेवा के बराबर ही होता है। जैसे आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। अपने दर्शकों को परिचय बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे हेड कोऑर्डिनेटर के तौर पे हूँ। मैंने अपनी जो
पढ़ाई है, इंजीनियरिंग मैंने की हुई है इलाहाबाद से, और इंजीनियरिंग करने के बाद मैं यहाँ पे हेड कोऑर्डिनेटर के तौर पे हूँ। मेरा काम है पूरे स्कूल की व्यवस्था को देखना। पढ़ाई हर स्कूल देता है, लेकिन हमारे स्कूल में बच्चों को एक्स्ट्रा स्किल्स पे भी हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि हमेशा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने एक्स्ट्रा स्किल्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ और भी स्किल्स पे ध्यान दिया जा रहा है, मतलब उसका भी आज के टाइम पे एक रोल प्ले हो रहा है। लोग अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं, तो हम लोग दोनों चीज़ों पे ध्यान देते हैं और हम बाकी चीज़ें आपको बता दी गई। मैम, जैसे आपने कहा कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, और इंजीनियरिंग करने के बाद आप शिक्षा में क्यों आए? क्योंकि शुरू से मेरा था कि मुझे शिक्षा में जाना था, एजुकेशन फील्ड में मुझे जाना था, ये मेरा एम था। और इंजीनियरिंग मैंने किया, एक प्रोफेशनल डिग्री है, और मुझे लगता है कि इंजीनियर्स हर काम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा। और जी आप बताइए थोड़ा सा परिचय कि आप क्या करती हैं यहाँ पे? आप? मैं ममता यादव ग्राम दौपुर से हूँ, दौपुर की रहने वाली हूँ, नर्सरी की मदर टीचर हूँ। बहुत अच्छी बात। यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों का जो ये पढ़ने आते हैं, उनको किस प्रकार शिक्षा दी जाती है? मैं तो सोचती हूँ कि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना रहे, तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत है कि मतलब बच्चे आगे बढ़ें। फिर के बारे में बात करेंगे। सर, आज यहाँ का प्रोग्राम किया जा रहा है, किस प्रकार का प्रोग्राम है आज? Sir, we are going to. Myself Ranjit Singh Chauhan. I am a coordinator of the Swami Vivekananda International School, and I am a BTech holder. BTech holder? Yeah, I am also BTech holder From which field? From the aeronautical engineering. Aeronautical engineering. Yeah, from the Mumbai. Mumbai. Yeah. Yes. जी। So this program is going to be held on the this day for the celebrate the first foundation day. Today is first foundation. Yeah, this is the first foundation day of the school. Yes. For this we are going to celebrate this program. दोस्तों, अभी आप लोगों ने बातचीत सुनी हमारे सर जितने भी टीचर्स थे यहाँ स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पे शिक्षा दीक्षा जो होती है, बहुत ही वेल टीचर्स हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। आपको देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। मैं हूँ सत्यानंद स्वामी।